एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब से मैं आपसे बोल रही थी कब से बेबी आएगा, सो फाइनली मेरा बेबी आ गया है। एंड क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? एंड आ गया है मेरा शिव। इसका नाम ना मैंने मेरा बहुत पहले से ही सोच रखा था कि जब बेबी होगा तो मैं उसका नाम शिव रखूँगी। अगर बेबी बॉय होगा तो या मैं उसका नाम शिव रखूँगी। तो फिर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा था मन में, बट आई वॉज नॉट श्योर। लास्ट टाइम पे तो मुझे लग रहा था बेबी गर्ल ही आएगी, बट जो भी हो, बट जो भी होता मुझे खुशी होती। बट जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि छोटा बेबी आया है शुभम, उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहा छोटा शुभम आया है, तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे बहुत खुशी हुई जैसे कि हर माँ को होती है। आई वॉज लिटरली क्राइंग। तो बस 24 को मेरा बेबी हुआ था और 24 को ही मेरी एनिवर्सरी भी थी शादी की। और सही लग रहा था मिट्टी वैसे। तो 24 को ही मेरी एनिवर्सरी भी थी और 24 को बेबी हुआ और सब इतनी विशेस दे रहे थे, इतनी ज़्यादा विशेस दे रहे थे। और फिर मेरी सिस्टर आई थी, केक लेकर आई थी वो मेरे लिए, मैं तो नहीं काट पाई, मेरी मम्मी आई थी और फैमिली से बहुत सारे लोग आए थे, बट आई वॉज इन OT। एंड फिर उसके बाद मुझे रूम में भी शिफ्ट नहीं किया था उन्होंने, मैं दूसरे रूम में थी, तो मैं तो किसी से मिल ही नहीं सकी, इवन बेबी से भी नहीं मिल सकी थी, बस डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम दिखाया था। तो बस हाँ, मेरी मम्मी मुझे दिखाने लाई थी और मेरे हस्बैंड मेरे लिए बुके लेकर आए थे, सब बहुत खुश थे। और बस फिर इतनी सारी विशेज़ आई हुई थी फ़ोन पे भी, जो लोग मिलने नहीं आ सके या जो लोग दोस्त हैं ऑनलाइन, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, तो सबको मैंने फिर नेक्स्ट डे विश किया था। और फिर आज 26 है जब मैं वीडियो बना रही हूँ और आज है मेरा जन्मदिन। तो आज भी मेरे पास इतनी सारी विशेज़ आई हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और बस क्या बताऊँ मैं आपको कि विशेज़ से ना मेरा पूरा फ़ोन भर चुका है, क्योंकि बेबी की एनिवर्सरी की और मम्मी बन के ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वीडियो मेरी सिस्टर रिकॉर्ड कर रही है। तो अभी मुझे 3rd डे है आज हॉस्पिटल में, कल मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा, कल मैं अपने घर जाऊँगी और अपना घर इज़ लाइक हेवन, अपना बेड, अपना रूम, और बस घर जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कल घर जाके बहुत रिलैक्स मिलेगा मुझे। और अभी तो मैंने अपने बेबी को भी अपने गोदी में नहीं खिलाया, बिकॉज आई हैड C-सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है मेरी, अभी ट्राइड बट हो नहीं पाया। सो सिजेरियन हुआ है और अभी स्टिचेस में पेन है, तो बेबी अभी मैं नहीं ले सकती गोद में, तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको गोद में लेने के लिए। बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं इसे गोद में लूँगी, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इसे गोद में नहीं उठा सकती, बट कोई नहीं। तो बस यही है। और बाकी मैं आपको अपने कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी जो मैंने रिकॉर्ड करे थे हॉस्पिटल आते हुए। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले ही बोला है, आई एम नॉट यूज़ टू व्लॉग इन पब्लिक लाइक, और मैं इतनी बड़ी अभी ब्लॉगर नहीं बनी हूँ, तो अच्छा नहीं लगता। और बहुत जल्दी हुआ था और ऐसा टाइम भी नहीं था, तो अच्छा भी नहीं लगता ना। मैं भी साथ तो भाई तो मैंने बहुत कम वीडियो बनाई है, कुछ मैंने क्लिप्स बनाए हैं जब मैं हॉस्पिटल आ रही थी यहाँ के थोड़े बहुत, क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे हो रही थी, तो मैं इतनी पेन में, तो जो भी मुझे पेन्स हो रहे थे उसमें मैं वीडियो नहीं बना सकती, तो मेरे पास कोई ऐसा वीडियो बनाने के लिए था भी नहीं इंसान। और जो कि आपको पता है मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर अभी नहीं बनी हूँ कि मैं हर जगह जाके ब्लॉग कर सकूँ, तो जितना थोड़ा बहुत मुझसे हुआ मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप देखना। और बाकी ये वीडियो जो बन रही है वो मेरी सिस्टर बना रही है, क्योंकि अभी वही है ऐसी जिससे मैं थोड़ी अपने वीडियोस बनाने को लेकर बोल सकती हूँ। तो बस अब हम कल घर जाएंगे, बाकी वहाँ जो भी वीडियो बनेगी, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब तो आपने मुझे बहुत सारी प्रेयर्स दी सब ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे और मेरे बेबी दोनों को अपनी प्रेयर्स में याद रखिएगा और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करिएगा। और कुछ पहले के भी क्लिप्स हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी, तो वो भी देख लीजिएगा। और मेरे शिव को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं सच बताऊँ आपको, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा दैट मैं माँ बन चुकी हूँ, माँ। लाइक अभी लगता है कि अभी तो मेरी शादी हुई थी और अभी तो हम घूम फिर रहे थे दोस्तों के साथ, एक बहुत ही केयर फ्री लाइफ जी रहे थे, बट अब नाउ आई एम अ मदर
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बढ़ने वाली हैं। और बस यकीन सा नहीं होता कभी कभी तो कि लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। तो बस आई विश ऑल द मदर्स कि सबका जो होने वाले हैं बेबीज़ की, सबके बेबी अच्छे से हो जाएं, सब अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकें। और तो जी यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम था जब मैं हॉस्पिटल पहुँची थी और मैं थोड़ा सा वॉक करी थी। डॉक्टर्स ने मेरे को चेक किया था, मुझे टाइम लगता और उसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई। और ये है जी शाम की क्लिप। उसके बाद मैं कोई क्लिप ले नहीं पाई थी, मैं चली गई थी ओटी में। और यहाँ पर शाम को बेबी जब आ गया था तो सब लोग मुझसे मिलने आए थे, सारे रिलेटिव, सब घर वाले, फ्रेंड्स, एवरीवन वाज देयर। सो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था बिकॉज आई वाज इन ओटी एंड आई वाज इन ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पर एनिवर्सरी भी थी मेरी, वेडिंग एनिवर्सरी, तो मेरी सिस्टर केक लेकर आई थी। तो जी यहाँ पर ये था नेक्स्ट डे विच इज़ 25 अप्रैल, जब मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया था। तो बस मैं लेटी हुई थी और कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी आप सबके लिए। तो बस यही ऐसे ही मेरा टाइम कट रहा था लेटे लेटे, बिकॉज़ उठ तो मैं सकती नहीं थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं उस टाइम पर। बस मेरा रेस्ट चल रहा था, ड्रिप मुझे लगी हुई थी जो कि मुझे 2 दिन तक लगी रही थी, उसी से ही मेरा खाना पीना सब हो रहा था। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद मेरे रात को मेरे देवर और देवरानी वो ही 2 दिन मेरे साथ, 3 दिन रुके थे। एक दिन मेरी सिस्टर भी मेरे साथ रुकी थी। और ये मेरा प्यारा सा शोनाशा काका जिसे मैं बस दूर दूर से देख रही थी बिकॉज़ मैं इसको उठा भी नहीं सकती थी, खिला भी नहीं सकती थी, और इसलिए दूसरे बेड पर था और इसकी टेक केयर सब दूसरे लोग ही कर रहे थे। मैं इसका कोई काम नहीं कर पा रही थी, तो मैं इसे फ़ोन में इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। इतना क्यूट ये प्यारा सा लग रहा था ना, बहुत दिल कर रहा था इसे गोद में लेने का, बट आई वॉज़ नॉट एबल टू। तो बस ये था नेक्स्ट डे जब मेरे लिए खाना आया था, विच इज़ मूंग की दाल, विच आई हेट, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर खानी बहुत ज़रूरी थी तो खानी पड़ेगी, क्योंकि यही खाना मुझे खाना है अब फॉर द नेक्स्ट 1.5 मंथ एटलीस्ट, ताकि मैं ठीक रह सकूँ, मेरे स्टिचेस अच्छे से हील हो जाए, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं भी फिट एंड फाइन हो जाऊँ। सो जस्ट प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, जल्दी से मेरा जो रिकवरी पीरियड है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर जो है मैंने कहा था कि मेरे बेबी को थोड़ी देर मेरे पास लिटा दो, तो बस ये आया था, लेटा था और फिर रोने लग गया था। तो क्या क्या हुआ शोनी? हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। और यहाँ पर मैं खुद को विश कर रही थी और मैं कुछ बोल रही थी, बट यहाँ पे आवाज़ बहुत कम थी तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूँ। तो बस ये था 26 अप्रैल का दिन जब था मेरा बर्थडे, और यहाँ पर आए हुए थे मेरे रिलेटिव्स, और ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरी देवरानी है, दूसरी देवरानी है जो मुझसे मिलने आई थी। तो जी यहाँ पर मेरी बहन भी आई थी मुझसे मिलने बिकॉज़ ऑफ माई बर्थडे। तो जी ये शाम का टाइम है, वो दोपहर में आई थी, और ये केक मेरी सिस्टर नहीं लेके आई थी, ये मेरी भाभी लेकर आई थी एक, जो कि चली गई थी क्योंकि उनका छोटा बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था उन्हें, तो वो केक लेकर आ गई थी। तो फिर काटा तो मैंने उनके साथ नहीं था, काटा हमने अलग से था, तो वो जो है केक छोड़कर। हे एवरीवन, सो अभी आए थे मेरे रिलेटिव्स और मेरा बर्थडे है, तो वो मेरे लिए केक लेकर आए थे जो कि मैं नहीं खा सकती। सो सैड, बहुत प्यारा लग रहा है केक। और वो लोग ना, उनका बेबी था छोटा तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो फिर वो लोग चले गए जल्दी। सो नेवर माइंड, अभी मेरे देवर आएंगे और मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम उनके साथ केक काटेंगे। केक है हमारे पास, बस लोग नहीं है अभी काटने के लिए। सो जब वो लोग आएंगे फिर मैं आपको मिलती हूँ उनके साथ, ओके। और जी यहाँ पर आ गया था ये मेरा मरीज़ों वाला खाना, तोरी और रोटी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना ही मेरा मूड हो रहा था खाने का, बट खाना तो था। और जी यहाँ पर आ गए थे मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी देवरानी, मेरी सिस्टर ऑलरेडी थी यहाँ पर। तो जी सब ने मिलकर केक काटा, केक खाया, और मुझे पता नहीं था सीरियसली कि मेरी एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे हॉस्पिटल में मनेगा इस तरह से। लाइक मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था क्योंकि मेरी जो ड्यू डेट थी वो मेरी इन सब डेट्स के आसपास ही थी,
तो बस थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, बट आई वॉज़ नॉट श्योर कि ऐसा होगा ही होगा। तो बस, और यहाँ पे मैं हंस रही थी, हंसी आ रही थी किसी बात पे, तो मेरे स्टिचेस में बड़ा दर्द हो रहा था हंसते हुए और छींकते हुए, खांसते हुए। ओ गॉड, इतना पेन होता है ना स्टिचेस में, बहुत ज़्यादा। और जी ये था लेट नाइट, जो है बहुत ज़्यादा रात का टाइम है। ये मैं उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लूँ, और मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वॉक करना, बिकॉज़ इट वाज पेनिंग अ लॉट। तो बस थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश कर रही थी मैं, और आप मेरी शक्ल से देख ही सकते हो मेरे हालात कैसे थे उस टाइम पर। हाँ मेरी गुड्डू, ओ मेरी राजकुमार, ओ मेरे राजकुमार। आए मच्छर हो रहे, मेरे राजकुमार के काट लेंगे। हाँ मेरा राजकुमार उठ गई निन्नी तल्ली बाबू ने। हाय मेरी लड्डू, ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे लड्डू। नो नो नो, लोना नहीं है, लोना नहीं है भाई। हाय मेरा छोटा छोटा सा बाबू। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 27 अप्रैल और आज 4th डे है मेरा हॉस्पिटल में। आज मुझे मिल जाएगा डिस्चार्ज एंड आई विल बी होम। और घर जाने की खुशी अलग ही होती है। यहाँ आने की खुशी अलग थी और घर जाने की खुशी उससे ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा डबल है। और अभी जो है बेबी को ना धूप दिखाने के लिए ले गए हैं, क्योंकि उसे धूप दिखानी ज़रूरी होती है ना, तो मॉर्निंग की, तो जो सुबह सुबह का सूरज होता है उसको वो दिखाना चाहिए। तो फिर उसके लिए उसको लेके गए हैं मेरी सिस्टर और मेरी देवरानी बाहर, उसको धूप दिखा के ला रहे हैं अभी। तो बस फिर उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी जो भी हैं, और उसके बाद 12 बजे तक हम घर चले जाएंगे। और घर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड सो मुझे मिल रहा है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अब बज रहे हैं 12 और यहाँ पर मेरी सिस्टर मेरे बाबू को दूध पिला रही है, ताकि रास्ते में परेशान ना हो, इसलिए हम इसे अभी, ये क्या हो गया, में परेशान ना हो और घर जाके फिर मैं सब दूध पिला सकें। तो बस अभी जो है थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भैया पूरी करने गए हैं, और फॉर्मेलिटीज़ होते ही हम चलेंगे घर। और बहुत अच्छा लग रहा है घर जाने के लिए, क्योंकि अपना घर तो बस घर ही होता है यार, उसके जैसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ जैसा रिलैक्स और कंफर्टेबल आपको कहीं भी नहीं हो सकता है। सो बस घर जाएंगे अब, और अब एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई है। और अभी एक लास्ट इंजेक्शन मुझे लगेगा, जिसके बारे में मुझे सोच सोच के बहुत दर्द हो रहा है अभी से ही, और पता नहीं क्यों, क्योंकि जो अब इंजेक्शन्स लग रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहे हैं। तो बस वो लगने वाला है, अब आने वाली हैं सिस्टर लगाएंगी, और फिर जाएंगे घर। और फिर घर में जाके जो भी होगा देखते हैं, शूट होगा या नहीं, और होगा जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो या बाय बाय तब तक के लिए। तो जी यहाँ पर मुझे नर्स ने इंजेक्शन लगाया था, और आई डोंट नो ये इंजेक्शन इतना पेनफुल, कुछ इंजेक्शंस इतने पेनफुल थे ना कि बहुत ही ज़्यादा। और पता नहीं, नर्स भी कह रही थी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, आपके ये जो लगी हुई होती है, आपके क्या लगा हुआ होता है, इसको जो भी बोलते हैं, तो उससे ना आपका ना पेन भी बढ़ता जाता है जितने ज़्यादा दिन ये उसको हो जाते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और बस लास्ट इंजेक्शन था ये मेरा। और जी बस इसके बाद घर जाऊंगी मैं, और इतनी खुशी हो रही थी मुझे घर जाने की, बिकॉज़ 3-4 दिन से हॉस्पिटल में रहते रहते ना पूरा दिमाग पक गया था। तो बस अब यहाँ पर जो है मैं सीढ़ियों से ही उतर रही थी। वैसे तो मुझे उतरना नहीं चाहिए था, पर मुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं ना, ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि दूसरा भी रास्ता है जाने का, प्लेन वाला, और मैं इसी से उतर गई। फिर मुझे नर्स कह रही थी कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, क्यों गए हो। मैं कहा कोई नहीं, अब तो मैं आ गई नीचे। और जी यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर, मेरी देवरानी, मेरे देवर जो है, हम सब जा रहे थे साथ में। यहाँ पर आ गई थी कार, और हम बैठने जा रहे थे जी कार में अपना बैग लेकर। और यू नो इट वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, पेनफुल था, बट
सब कुछ माँ बनने के आगे सब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो बस अगर आप लोग जानना चाहते हो कि लाइक मेरा वो पूरा डिलीवरी वाला डे कैसा रहा, मैंने मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी डिलीवरी कैसी हुई, और वैसे मेरा सिजेरियन हुआ है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, ट्राई किया था बट हो नहीं पाया तो इसलिए सिजेरियन करना पड़ा। अगर आप जानना चाहते हो मेरी स्टोरी कि कैसे क्या हुआ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और बस मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे से हो गया। तो जी यहीं तक था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। और जो है आगे का जो भी होगा घर जाके वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही था। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।